और हम यहाँ 12,000 से 45,000 रुपए दे रहे हो, तो हमें किस चीज की सजा दी जा रही है? आपका शुक्रिया जावेद परेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद परेश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती कादरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मुदस्सिर कादरी साहब। मुदस्सिर कादरी साहब, आपका खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आज के असम्बली इजलास पे सबकी नजरें थी और खुद महबूब मुफ्ती भी आज करीबन 9 साल के बाद असम्बली की कार्रवाई जो है वो देखने आई हुई थी। और महबूब मुफ्ती असम्बली की कार्रवाई जो हमें ज़राए ने बताया कि आज उन्हें मालूम था कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैजुअल डेली वेजेस का मामला जो है सरकार हल करेगी या बहुत से इशूज़ हैं उस पर वो खुद देखने आई थी। लेकिन शराब की बिल भी अब की बार लाई गई है। मीर फयाज ने लाई थी, लाई अब की बार, इससे पहले एहसान परदेसी साहब ने लाई थी, इससे पहले बहुत से मेरे कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शराब को हर फसाद की जड़ हम बताते हैं, मानते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी उस तरह से नहीं है आमतौर पे जितनी भी सरकारें। तो क्या ये शराब की बिल जो है, जिस तरह हमारे मुफ्तियान भी इस पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि लाई नहीं जानी चाहिए, आपका हम रिएक्शन देना चाहेंगे? क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? और कभी कभी ना कुछ नुकसान बड़ा फ़ायदा कमाने के लिए छोटा अगर नुकसान हो जाए तो हो जाए, क्या उसकी गुंजाइश रहती है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया है कि हमें कोई इस लाइव सेशन में आने का। तो सनम साहब, मैं बिला ताखीर को मुद्दे की तरफ आना चाहूँगा। वो ये है कि जिस तरीके से जिन शख्सियात ने, जिन मेंबरान ने असेंबली में इस बिल को लाने की कोशिश की, तो हम इनको सराहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो क्योंकि मसला ये है कि अगर हम इंसानी नुक्ते निगाह से देखें, इस्लामी नुक्ता निगाह से देखें, या अदर जो जितने भी रिलीजियस है, जितने भी मज़ाहिब है, हर मजहब में खासकर अगर हम इस्लाम के नुक्ते निगाह से देखें तो शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। ये हर बीमारी और हर खबीस चीज जो है, जो अमराज है, इसकी जड़ उम्मुल खबाइस को कहा गया है। कि शराब ये इतनी गिरवनी चीज है कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी इस वक्त हम लिटिगेशन देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स हम इस वक्त माशरे में देखते हैं, तो इसका हम बराह रास्त कसूरवार इस चीज को ठहरा सकते हैं कि शराब ही सबसे बड़ी इस वक्त नासूर जो बनी हुई है हमारे माशरे में। तो जो लोग इस पे वो रेवेन्यू जनरेट होने का जो वो अपना जो इंदिया देते हैं और वो बाकी चीजें जो करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि या तो इनको इस्लाम समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो या तो वो मुफ्ती साहब सारे लोग पढ़े लिखे, इस्लाम समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है कि हमारे मुफ्तियान की जिम्मेदारी है वो लोगों को समझाएं, बताएं कि भाई ये ठीक है, सरकार डाल रही है, सरकार को रेवेन्यू वगैरह है, तो वो लोग अपनी आवाम को, मुसलमानान को समझा दें कि भाई ये गलत चीज़ है। तो क्या ये समझाने में हमारे मुफ्ती साहिबान कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए आप कहते हैं कि बिल असम्बली में लाया जाए? देखिए, मैं सनम साहब आपको बताना चाहूंगा कि मुफ्तियानान कराम, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को अवेयर करें। मगर इसके साथ साथ कि अगर हम दौरे कदीम से भी देखें तो ये जो हम हुक्मरान, उमरा जिनको कहा जाता है अरबी में अल उमरा वल हुक्मा, ये जो उमरा और हुक्मा यानी जो उलमा और इसके साथ साथ जो रियासत को चलाने वाले हैं, कि अगर इनके बीच में कुछ दरारें पैदा हो जाएंगे, अगर यहाँ से उलमा कहेंगे ये चीज नहीं होना चाहे हमारी सोसाइटी में, मगर हुक्मरान इसी चीज को बढ़ावा देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये मुआशरा आए रोज तबाही की दहानी की तरफ चली जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि चाहे कोई भी मजहब हम उठाए, तो किसी भी मजहब में शराब को जायज और हलाल नहीं करार दिया गया। कि इससे हमें यह देखना है कि हमारी जो नई यूथ है, जो हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। तो इसकी तरफ अगर जो लोग इसके पाबंदी के लिए जो बिल लाते हैं असेंबली में, तो हमें उनको अप्रिशिएशन करनी चाहिए। आप जो लोग इसके अलावा जो अपना एतराज जताते हैं कि इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, अगरचे यहाँ पे ऐसी कोई क़यादत, उलमाओं की क़यादत एक होती है इनफरादियत, दूसरी होती है इज्तिमाइयत। अगर इज्तिमाई सूरत में उलमाए कराम का एक मुनज़्ज़म प्लेटफार्म क्रिएट किया जाएगा, मैं आश्वासन देता हूँ, मैं आपको ये वादा देता हूँ कि इसके अलावा इससे दुगना हम शराब के बगैर जितने भी कश्मीर में शराब की दुकानें हैं इनको बंद कर दिया जाए और उससे ज्यादा हम आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे देंगे। पॉसिबिलिटी कैसे है? रेवेन्यू यहाँ तो ऑलरेडी रेवेन्यू नहीं होता, तो ये कैसे हो पाएगा? मुफ्ती साहिबान तो क्या कर सकते इसमें?
देखिए मुफ्ती साहिबान क्या कर सकते हैं कि उनके पास देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि वास्ट नॉलेज रखते हैं, चाहे वो दुनियाई तालीम है चाहे वो दीनी तालीम है। क्योंकि अगर हम कुरान की नक्ते निगाह से देखे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अगर तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें ढूंढनी है तो वो कुरान से आप ले सकते हैं। बिल्कुल। ला रत्बिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कुरान में हर मसले का हल है। तो क्या ये रेवेन्यू जनरेट होना क्या ये शराब से ही पॉसिबल है? क्या इसके अलावा हमारा कोई मसला नहीं यहाँ पे है जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? क्या जो इस वक्त यहाँ पे बेरोजगारी है, क्या सरकार इस पे तवज्जो दे रही है? जो यहाँ पे आए रोज ये नए जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या हमारी इस चीज की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? जो नया कश्मीर, जो नए कश्मीर की, क्योंकि खाली एक चीज है जो हमें दिखती है कि शराब, और शराब से हमारा कश्मीर और नया कश्मीर बनेगा। जो 2019 से पहले, एब्रोगेशन से पहले जो कश्मीर था, तो उसके बाद ये वादा किया गया अब नया कश्मीर है। उस कश्मीर और आज के कश्मीर में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं कि 2019 के बाद यहाँ कौन सी तब्दीली आ गई। जी मुफ्ती साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम बात भी ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, कुछ मामलात भी होते हैं उन्हें भी नगाज़ ज़ेर गौर रखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक शराब की बात है, हम सब इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सरकार के कुछ पुर्जे हैं वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती सनम साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अगर यहाँ कश्मीर रीजन में जहाँ जो यहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, अगर अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें गुजरात भी शामिल है, अगर वहां पे जहां पे मुस्लिम ज्यादा अक्सरियती इलाका है ही नहीं, अगर वहां की सरकार शराब पे पाबंदी आयद करे और उनको कोई मसला नहीं है कि वहां पे रेवेन्यू पे कोई असर आ जाए, कोई खतरा आ जाए, तो हमें ये प्रॉब्लम क्यों है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारे साहिब इक़दार लोगों के लिए है, उनको तो बहाना चाहिए, ये रेवेन्यू के बहाने को लेके इसको साथ चलाते हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जब आप कहते हैं ना, तो बहुत से लोगों, या हम सब कहते हैं कि हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये भी बहुत से लोगों को चिढ़ हो जाती है। हमारे यहाँ अब जो हाल बना हुआ है उसमें बस जब भी पता चला कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो कुछ न कुछ इसमें, जैसे कि आज का एक और हुक्मनामा, मुनसिफ, हमारी जज को मुनसिफ कहा जाता है। अब वो मुनसिफ नहीं कह सकते आप, क्योंकि मुनसिफ मुसलमानों का नाम है, तो ये मुनसिफ को आप मुनसिफ नहीं, अब आपको उसको जुडिशल वगैरह जो भी अंग्रेजी नाम है वो आप पसंद है, लेकिन मुनसिफ नहीं। अब तक हम जज साहिबान को मुनसिफ कहा जाता है, वो भी एक नया कानून लाया जा रहा है, मुनसिफ नहीं कहेंगे। और आज हमारी इस सरकार में मुनसिफ नहीं कह सकते हैं। इसी ये वजह इसकी एक भी है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जब हम चिल्लाते रहते हैं तो इसका भी बहुत से लोगों को नागवार बड़ा गुजरता है। वो समझते हैं कि भाई हमारा हिंदू राष्ट्र मुस्लिम इस छोटी सी रियासत, छोटे से 1 करोड़ की आबादी से ख़तरे में आ जाएगा। यूजुअली 80 करोड़ की हिंदू की आबादी में हिंदू कभी ख़तरे में हो नहीं सकता था, लेकिन आम तौर पर बताया जाता है हिंदू ख़तरे में है। 80 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से खतरा बहुत बता रहे हैं। और इसी तरह ये छोटी सी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसको लेके भी बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है। तो फिर इसके वो नाम, डेमोग्राफी वगैरह जो कुछ भी उनको जितनी भी उनको आ सकता है करते हैं। इस शराब को लेके भी यही है, अगर बिहार में शराब बंद की जा सकती है तो वाई नॉट इन जम्मू कश्मीर। अगर और जम्मू कश्मीर की आम आवाम, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, जम्मू का एक पढ़ा लिखा तबका हो, जम्मू की खातून हो, जम्मू का मर्द हो, वो भी इसके खिलाफ है। और दुनिया का कोई मजहब शराब की इजाज़त नहीं देता है। उम्मुल खबाइस हर मज़हब में है। अब जो उम्मुल खबाइस मतलब हुआ खबासत की अम्मा, माँ खबासत की, यानी सब बुराई की जड़। तो इस बुराई की जड़ को बहुत से लोग, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की असम्बली में हमारे जो कुछ लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं। उसमें हमारे कश्मीर से भी बहुत से लोग हैं, उनको पैसे है, पैसे के लिए सब कुछ है। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा कैजुअल डेली वेजेस का भी। कैजुअल डेली वेज के हवाले से सोशल मीडिया से लेकर ट्रेंड है, सरकार बता रही है कि हमने जी SRO 64 के तहत 50,000 के मुलाजमीन को परमिट कर दिया है। और मुझे बहुत से कॉल्स भी आए, यूँ कह सकते हैं मुझे कुछ लोगों ने बताया था हमें मिठाई भी आपको लानी है, कि आपने भी बड़ी मेहनत की, हमारी खबर को, हमारी पॉइंट को आगे पहुँचाया।
لیکن اصل حقیقت یہ ہے وہ 64 والا جو ہے وہ 5 اگست کو ہی ختم ہوا تھا, اس کے بعد کوئی 64 نہیں ہے. 5 اگست کو ری آرگنائزیشن ایکٹ بنا ہے. تو یہ 64 کے تحت جو پرمٹ ہوئے ہیں وہ جی ایم شاہ صاحب کے دور اقتدار میں, اس کے بعد نیشنل کانفرنس آئی, اس کے بعد کانگریس آئی, ان دور اقتدار میں کسی کو پرمٹ کیا گیا تو وہ کھاتا ہے. یہ نیا کھاتا نہیں ہے, جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نئے کے جشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں, سرکار بتاتی ہے کہ اس میں بہت خرچہ آئے گا, اندر کی خبریں بہت زیادہ اس میں پیسہ خرچ آئے گا, 2600 کروڑ اس میں خرچہ آئے گا. تو 2600 کروڑ پہ سرکار خرچ نہیں کر سکتی. ہاں انہیں اپنے 50 کروڑ اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم وہ گلمرگ کی بل جو ہے جس پہ ہم کہتے ہیں نا ہمیں بڑا اعتراض ہے, اس پہ بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس پہ اعتراض کریے گا, اور ہمارے انٹلیکچوئل کلاس نے بتایا کہ ہماری آواز سنی جاتی ہے اور اس پہ اعتراض کریے گا, ہماری کوئی آواز سنی, کہ اس کے لوگ تحقیقات چاہتے ہیں کہ بل لائی کیوں, کس نے لائی اور کن حقوقات سے لائی. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مدعا ہے. اس مدعے کو لے کے ہماری سرکار کو, ہمارے لوگوں کو, اور ہماری جو ایجنسیز ہیں جو تحقیقات کریے کہ گلمرگ, پہلگام, ان جگہ پہ جو لینڈ لیز ہے زمین کا, اسی کو لے کے بل کیوں لائی جا رہی ہے. یہ جو 2 مرلہ 10 مرلہ کی زمین کی بل کیوں نہیں لائی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں, ان ہوٹلز کے مالکان ہیں. تو صاحب آگے کہا نہیں جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا مدعا دیکھنے کے لیے, دیجیے اجازت, اپنا اللہ حافظ.